नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र तिवारी आपका नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आज मैं आपको लेके चलता हूं हमारे दूसरे लेसन की तरफ, जो कि राजस्थान के नक्शे से ही संबंधित होगा। पिछले क्लास में हमने आपको राजस्थान के इस नक्शे के बारे में जानकारी दी थी। ये तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, विभिन्न प्रकार के संस्थान है जो विभिन्न प्रकार की क्लासेस देते हैं। उनके पैटर्न और तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात ये विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान रखें कि हर जिले की लोकेशन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट और सटीक होनी चाहिए। अगर आप आंख बंद करें, आप विचार करें कि कौन सा जिला कहां पर है। अभी एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पिछले पेपर में RS में एक सवाल पूछा गया था और सवाल था ये कि इस तरीके से एक मैप बनाया गया था पेपर में, और मैप बनाने के बाद में उसमें A, B, C, D, E इस तरीके से 4 बिंदु उसमें अंकित किए गए थे, A, B, C, D, E। और उसमें सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के दिए गए मानचित्र में कौन सा बिंदु ऐसा है जिस पर राजस्थान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए, ये जो आपका जो क्वेश्चन आया, अगर आपको इस नक्शे की नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि आपको ये जो बिंदु मैंने अंकित किए नक्शे में, उस क्वेश्चन पेपर में जो ये बिंदु अंकित किए गए थे, उसका मतलब है कि ये हर बिंदु, प्रत्येक बिंदु एक एक जिले को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ए बिंदु किसको रिप्रेजेंट करता है, बी बिंदु किस जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बिंदु किस जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी बिंदु किस जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी बिंदु किस जिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि सवाल पूछा गया था कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये हमको पहले से विदित होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। और जयपुर की जो लोकेशन है, इन 5 बिंदुओं में से ए बिंदु बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में ए बिंदु पर आता है, यानी कि इसका जवाब क्या आएगा, ए बिंदु। तो ये जो सवाल है, इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी एक सवाल और मैं बताऊंगा आपको। इस तरीके से एक सवाल, इस तरीके से वही एक नक्शा, एक मैप दिया गया था और उसमें इस तरीके से एक नहर ये बना दी थी, एक नहर इस तरीके से बना दी गई, एक नहर राजस्थान में इस तरीके से बना दी गई। इस तरीके से इसमें कई नहरें बना दी गई, एक इसमें नहर जो बना दी गई थी बीच में इस तरीके से बना दी गई, और इन 4 नहरों पर 4 बिंदु अंकित किए, A, B, C और D। उसमें ये पूछा गया था, और ये जानकारी आपको होनी भी चाहिए। जानकारी ये होनी चाहिए कि उसमें सवाल आपको दिया जा सकता है, दिया जा चुका है कि राजस्थान के मानचित्र में 4 नहरों को प्रदर्शित किया गया है और 4 नहर ए बिंदु द्वारा एक नहर को रिप्रेजेंट किया गया है, बी बिंदु द्वारा एक नहर को रिप्रेजेंट किया गया है, सी बिंदु द्वारा अगले एक नहर को रिप्रेजेंट किया गया है, डी बिंदु द्वारा राजस्थान की एक और नहर, एक कैनाल जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। सवाल पूछा गया कि दिए गए मानचित्र में 4 नहरों को प्रदर्शित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, इनमें से कौन सा बिंदु इंदिरा गांधी नहर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको नक्शे में अगर IGNP मींस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लोकेशन की जानकारी है, तो निसंदेह बता सकते हैं कि डी बिंदु जो है वो IGNP को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, राजस्थान का मैप पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें आपको हर बात, कथन, कारण, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैंडर्ड के जितने भी क्वेश्चन आजकल जो पूछे जा रहे हैं, बहुत स्तरीय सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाने चाहिए। अन्यथा इस नक्शे को पढ़ने का क्या मतलब। नक्शा तो सभी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे मैं देख रहा हूं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों ने नक्शा पढ़ाने के बाद उसको डाउनलोड किया है। लेकिन ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस नक्शे को आप पूरे राजस्थान ज्योग्राफी में अप्लाई करना आपको आना चाहिए। मैं आपको इस नक्शे को राजस्थान ज्योग्राफी में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये सवाल पूछे गए, बहुत बार सवाल ये पूछ लिए गए। इस तरीके से एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये एक मानचित्र दिया गया है राजस्थान का। मानचित्र में यहां पर एक इस तरीके से डायग्राम बनाया
इस पर लिखा ए, यहां पर एक डायग्राम बनाया इस जगह पर, इस पर लिखा बी, तीसरा डायग्राम यहां बनाया, एक बिंदु यहां पर यहां लिखा सी, और एक इसके बीचों बीच में बना करके लिख दिया, इसको लिखा उन्होंने डी। ठीक है, सवाल को समझने की कोशिश करें। अब उसने मानचित्र में ए बी सी डी 4 ये ग्रुप बना दिए, 4 ये हॉटस्पॉट बना दिए। ओके, ये 4 हॉटस्पॉट है, और इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो ग्रुप है, ऐसा कौन सा बिंदु है जो लौह खनिज जो है उसके भंडारण को प्रदर्शित करता है, कि राजस्थान में ये कौन सी लोकेशन है जो लोहे के भंडारण को प्रदर्शित करती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आप इस नक्शे को यहां अप्लाई करना सीखोगे तब आप इस सवाल का जवाब दोगे। ये सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा और आपको ये चीजें सिखाऊंगा किस तरीके से सवाल बनेंगे। ओके, अब मैं आपको लेके चलता हूं, देखिए इससे आगे। ये मैंने नक्शे की नॉलेज को आपको बताया है किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, अप्लाई करना आना भी चाहिए। अब आपको मैं इससे आगे लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया कि हमारे जो जिले हैं उनको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, सीमावर्ती जिले और मध्यवर्ती जिले। सीमावर्ती जिले वो जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, उनकी संख्या 25, वे जिले 25 है। और वे जिले जो मध्यवर्ती जिले हैं, उन मध्यवर्ती जिलों की संख्या है 8, जो राजस्थान के मध्य में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको यहां बताऊंगा वो मध्यवर्ती जिले जो 8 हैं, उनमें पाली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन याद रखें। अब यूं तो बनाने को इसमें बहुत सारे सवाल बना सकते हैं कि कौन से जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अभी ध्यान रखें, मैंने आपको पहली क्लास में बताया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वे ही पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनका आपका प्रतियोगी परीक्षा में सार्थक उपयोग है। जीके है अथाह सागर है, कितना ही बता सकते हो, कितना ही इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बच्चे के दिमाग में वे बिंदु सिर्फ और सिर्फ अंकित किए जाएं जिनकी यूटिलिटी उसके लिए हो सकती है, जिनका उपयोग भविष्य में वो कर सकते हैं और वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें। तो पाली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, और वे जिले हैं 8 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले होंगे बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये बिंदु याद रखें कि पाली सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है, 8 जिलों से सीमा बनाता है। ओके, यस। अब ये मध्यवर्ती के बारे में मैंने आपको बताया, और ये 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। इसके बाद में देखिए अरावली पर्वतमाला आती है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ये डूंगरपुर की लोकेशन है। ये बांसवाड़ा की लोकेशन है, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़। देखिए मैंने यहां जिन जिलों को ब्लू मार्कर से इंगित किया है वे सभी जिले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती हैं। इन जिलों की संख्या 8। अब देखिए कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई जंप किया आपने, सवाई माधोपुर में पहुंचे। सवाई माधोपुर की बहन करौली। और ज्यादा नक्शे की जानकारी के लिए मेरी पिछली क्लास में जाकर उसको पढ़े, ताकि आपको पूरी तरीके से, मैं भी रिमाइंड करा रहा हूं आपको। तो करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये दोनों जाट रियासत हैं। भरतपुर का दोस्त अलवर, अलवर का बड़ा भाई जयपुर, कच्छवा वंश के राजाओं ने इन्हें स्थापित किया। सीकर जयपुर का छोटा भाई, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, प्याले नुमा है। इसमें आइसक्रीम की तरह झुंझुनू रखा हुआ है, ये झुंझुनू की लोकेशन है। उसके बाद में चूरू, और उसके बाद में हनुमान जी। 25 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में ये मध्यवर्ती जिले 8, इनको रहने दीजिए। अब मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं। देखिए अरावली पर्वतमाला की लोकेशन आपको नजर आ रही है। ये राजस्थान में दिशा के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो वैसा हम बोल सकते हैं कर्णवत ये पर्वतमाला स्थित है। और वैसे अगर पूछे दिशा, तो ये दिशा देखिए
ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, ये राजस्थान की पश्चिम दिशा है, ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये राजस्थान की पूर्व दिशा है। तो आप देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि राजस्थान कंप्लीटली ना तो उत्तर की तरफ जा रही है ना पूर्व की तरफ जा रही है, ये दोनों के मध्य में जा रही है, उत्तर और पूर्व के मध्य में जा रही है, इसलिए ये उत्तर दिशा, ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पूर्व। और ये देखिए ये दिशा ना तो ये कंप्लीटली दक्षिण की तरफ जा रही है, ना कंप्लीटली ये पश्चिम की तरफ जा रही है, बल्कि ये अरावली पर्वतमाला इन दोनों दिशाओं के मध्य में है, बीच में है, इसलिए हम इस दिशा को दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। तो राजस्थान में अरावली की दिशा क्या होगी, तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा गया है, कम से कम मैं कह सकता हूं 4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि अरावली की दिशा राजस्थान में किस प्रकार से है। ये अरावली का विस्तार हुआ है, तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो। ये अरावली की दिशा। ओके, अब देखिए ये मैंने दिशा के बारे में बताया थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं पड़ोसी राज्य। हमारे राजस्थान के साथ में पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश कौन से हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो देखिए गंगानगर में ये एक पॉइंट है, ये ध्यान रखें, हिंदू मलकोट। वैसे मैं आपको बता दूं हिंदू चोटी रखते हैं, तो इसलिए ये राजस्थान की चोटी है और इसलिए ध्यान रखें इसका नाम है हिंदू मलकोट। ये गंगानगर में हिंदू मलकोट। और बाड़मेर में ये पॉइंट है शाहगढ़, ध्यान रखें, एक बाड़मेर में ये पॉइंट है शाहगढ़। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाड़मेर के शाहगढ़ तक हमारी जो ये सीमा लगती है, ये हमारी सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है, ठीक है, निकटवर्ती देश है। तो देखिए ये जो पाकिस्तान है ये एक अंतरराष्ट्र है। अंतरराष्ट्र का मतलब होता है दूसरा राष्ट्र, इसलिए पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगेगी इस सीमा को हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। इस सीमा का नाम क्या हुआ, रेड क्लिफ सीमा। और इस सीमा की जो लेंथ होगी, लंबाई 1070 किलोमीटर होगी, 1070 किलोमीटर होगी। इस सीमा का जो निर्धारण किया वो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको हम रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि मैं इसके बारे में बाकी थोड़ा सा और आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्टों के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। तो पाकिस्तान की सीमा किस जिले से स्टार्ट होती है, गंगानगर से, ठीक है। तो एक गंगानगर जो है वो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, बीकानेर बना रहा है, जैसलमेर बना रहा है और बाड़मेर बना रहा है। ध्यान रखें गंगानगर पाकिस्तान से 210 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। बीकानेर सबसे छोटी इंटरनेशनल लाइन बनाता है, ठीक है, 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो ये ध्यान रखें सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, बीकानेर। जैसलमेर 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हुआ, जैसलमेर हुआ। बाड़मेर 228 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान से। अगर हम इनको सम करेंगे, टोटल करेंगे, 210, 168, 464, 228 इज इक्वल टू 1070 किलोमीटर। तो यहां पर ये ध्यान रखें कि हमारी पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है। चूंकि पाकिस्तान एक अंतरराष्ट्र है, एक दूसरा राष्ट्र है, इसलिए हम इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। इसमें से -1070 किलोमीटर हम लेस कर देंगे, तो 4850 किलोमीटर शेष हमारे पास में सीमा बचेगी। ये जो सीमा है ये शाहगढ़ से लेकर के, मेरा हाथ देखते जाइए मैं किस तरीके से मेरे हाथ को यहां पर घुमा रहा हूं,
ये सीमा जो जा रही है, ये सीमा हिंदूमल कोट, यानी कि आप देखिए हिंदूमल कोट से लेकर के और इधर को यूं घूमती है तो ये सागर तक आती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये यहां तक आती है। तो ये सीमा टोटल तो 5,920 किलोमीटर है, उसमें से हम 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगा देते हैं। शेष जो सीमा बची 4,850 किलोमीटर, ये हमारे राज्यों के साथ में लगने वाली सीमा है। लेकिन राज्य तो दूसरा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम अंतर राज्य सीमा। 4,850 अंतर राज्य सीमा है। अंतर राज्य सीमा यानी कि अंतरराष्ट्र का मतलब दूसरा राज्य, राष्ट्र से लगने वाली सीमा। अंतरराज्य का मतलब है दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा। राज्य कौन कौन से होंगे? तो देखिए, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि हमारी जो अंतरराज्य सीमा है, मानो कि मेरे पास में 6 डंडे हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास माना कि कितने डंडे हैं? 6। और मैं 6 डंडे सीमावर्ती जिलों को बांटना चाहूंगा, क्योंकि जो सीमा पर है उसको डंडे की आवश्यकता है। तो मैं 6 डंडे बांट सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में 6 डंडे हैं। चूंकि मैंने एक डंडा किसको दे दिया? ये रहा, गंगानगर को दे दिया। तो गंगानगर को दिया तो गंगानगर का भाई हनुमानगढ़ बोलेगा, सर हमें भी एक डंडा दे दीजिए। हमने एक डंडा किसको दे दिया? हनुमानगढ़ को दे दिया। ये दे दिया, ओके। एक डंडा हमने हनुमानगढ़ को दे दिया, गंगानगर को दे दिया, एक हनुमानगढ़ को दे दिया। हमारे पास टोटल डंडे कितने हैं? 6। दे कितने दिए? 2, गंगानगर को और हनुमानगढ़ को। अब इसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं बाड़मेर वाले की, ध्यान रखिए। अब सुनिए, अब मेरे पास में 4 बचे। चूंकि मैं अलवर का रहने वाला हूं, इसलिए अलवर का पड़ोसी जिला भरतपुर है, जो कि हमारा मित्र जिला है। इसलिए मैंने अपने मित्र को भी एक डंडा दिया, किसको? भरतपुर, चूंकि जाट रियासत है। एक डंडा मैंने भरतपुर को दे दिया। अब भरतपुर को दिया तो दूसरी जाट रियासत बोली, सर हमने आपका क्या बिगाड़ा, एक डंडा हमको भी दे दीजिए। इसलिए मैं एक डंडा किसको दे देता हूं? भरतपुर। और इस तरीके से ध्यान रखें, भरतपुर धौलपुर को 6 में से 4 डंडे दे दिए। अब मेरे पास में 2 डंडे बचे। एक में बाड़मेर को दे रहे हैं, लेकिन बाबा को दे देते हैं। बा का मतलब बाड़मेर और दूसरा बा का मतलब बांसवाड़ा। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की जो सीमा है 5,920 यानी कि 5920 किलोमीटर, उसको मैंने 6 भागों में बना तोड़ दिया। कहा कैसे तोड़ा? हिंदूमल से सागर तक एक भाग, जो कि पाकिस्तान के खाते में चले गए। दूसरी बाड़मेर से लेकर के बांसवाड़ा तक, ये गुजरात की पोजीशन है। ये गुजरात एक स्टेट है, एक अंतर राज्य है, ठीक है, ये गुजरात हो गया। ये फिर बांसवाड़ा से लेकर के धौलपुर तक, ये हमने मध्य प्रदेश को दिया। मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ी सीमा बनाता है, सबसे बड़ी अंतर राज्य सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। ध्यान रखें, सबसे बड़ी अंतर राज्य सीमा कौन सा राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। इसके बाद में यहां पर यूपी आएगा, जो धौलपुर से भरतपुर के बीच में आता है। और भरतपुर से लेकर के हनुमानगढ़ तक हरियाणा आएगा। ये हरियाणा की पोजीशन आ रही है। देखिए, मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये इनिशियल क्लास है। प्रारंभिक क्लास को राजस्थान जीके का पढ़ाने का तजुर्बा मुझे इतना है कि मैं समझ सकता हूं। अगर मैं इसको अभी फास्ट आपको लेके चलूंगा तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये आपके दिमाग में अभी सेट हो गई तो मुझे आगे पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए विशेष रूप से यहां पर मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। जिले की लोकेशन को, राज्यों की लोकेशन को, राष्ट्र की लोकेशन को दिमाग में सेट करें। जल्दबाजी की कोई यहां पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके याद भी जल्दी होगी तो भूल भी जल्दी जाओगे, अगर कोई आपके पास में कॉन्सेप्ट नहीं है तो आराम से पढ़िए, ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट ले, पूरा इसका लुत्फ लीजिए आराम से। तो ये हरियाणा की पोजीशन है। हरियाणा भरतपुर से हनुमानगढ़, याद रखना है ये। और ये आ गया हनुमानगढ़ से लेकर के गंगानगर तक। कौन आ गया? पंजाब। पंजाब हमसे सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। देखिए, अंतर राज्य का मतलब होता है दूसरा राज्य, और अंतरराष्ट्र का मतलब होता है दूसरा राष्ट्र। यहां पर आप देखिए, पाकिस्तान जो है वो 1070 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतर राज्य सीमा हमारी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 4850 किलोमीटर थी।
48-50, उसमें आपसे सवाल पूछेगा कि राजस्थान से कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 5 राज्य। कौन कौन से? आपको नक्शे में लोकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिशा भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर परीक्षा में दिशा पूछे कि गुजरात राजस्थान के किस दिशा में स्थित है, तो देखिए ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, इनके दोनों के बीच में, तो गुजरात की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए आपको। ये मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ी अंतरराज्य सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर लंबी। सबसे छोटी अंतरराज्य सीमा बनाता है पंजाब, 89 किलोमीटर। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके की, जिनको नॉलेज है, उनको शायद ये क्लास थोड़ी बिल्कुल ऐसी लगेगी, हल्की क्लास, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, उनके लिए ये बहुत अच्छी क्लास हो सकती है। जस्ट लाइक एसटीसी वाले जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो अगर इन क्लासों को लेंगे, या जो लोग फर्स्ट टाइम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ये बहुत अच्छी क्लास होगी उनके लिए, ध्यान रखें। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और पंजाब, और इधर को पाकिस्तान। अब सुनिए 1 मिनट के लिए, मैं नक्शे को या तो मैं मिटा दूं इसको, या फिर आप 1 मिनट के लिए आप इस नक्शे से अपनी नजर को हटा लें और आप सोचिए कि पाकिस्तान हमसे सीमा बनाता है। आपका जवाब होगा यस। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान की सीमा हमारे राजस्थान के किस जिले से शुरू होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए गंगानगर से, और गंगानगर से ये सीमा चलती चलती बाड़मेर तक आती है। ओके, यानी कि आपके दिमाग में बात आ गई, पाकिस्तान की सीमा गंगानगर से और बाड़मेर तक लगती है। अब आप राजस्थान के वे जिले बोलिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब आपको ये अपने आप याद हो गए कि हमारे ये जिले, देखिए आपको याद था कि पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है कहां से? गंगानगर से और बाड़मेर तक। याद हो गया? गंगानगर से और बाड़मेर तक हमारी सीमा लगती है। गंगानगर से बाड़मेर के जिले आपको मैंने पिछली क्लास में याद कराए हैं, तो आपको बोलना है गंगानगर से बाड़मेर तक के जिलों को क्रम से बोल दीजिए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये हमारे वो जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए गुजरात की सीमा कहां से शुरू होती है? गुजरात की सीमा दिमाग में रखिए, गुजरात की सीमा चूंकि पाकिस्तान की सीमा बाड़मेर पर समाप्त होती है, इसलिए अब जैसी सीमा समाप्त होगी तो हमारा अलग यानी गुजरात आएगा, गुजरात की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। गुजरात की सीमा बाड़मेर से प्रारंभ होकर के बांसवाड़ा तक जाती है। ये आपके दिमाग में आ गई होगी बात। यस, अब देखिए नक्शे में देखिए, बाड़मेर से बांसवाड़ा तक ये गुजरात सीमा बनाता। अब सुनिए 1 मिनट के लिए। अब आपको, चूंकि मैं फिर वापस बोल रहा हूं, पिछली क्लास में मैंने आपको याद कराया है क्या? ये क्रम आपको बाड़मेर से बांसवाड़ा तक के जिले क्रम से बोलने। बाड़मेर, उसके बाद कौन सा जिला आएगा? जालौर, फिर अरावली को लाओगे, छोटा सा जिला सिरोही, उदयपुर, जो कि बहुत अच्छे जिले, सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, दोनों पिकनिक स्पॉट है। अगेन बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, और फिर 2 थोड़े गंदे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो आपको वो जिले याद होंगे, राजस्थान के वे जिले जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। बाड़मेर, जालौर, सिरोही। मेरे साथ में आप लोग भी बोलते चले, ऐसा नहीं है चुप इस चैनल को देखते रहें, क्लास को मेरी को देखते रहें, मेरे साथ में गुनगुनाते रहें, क्योंकि जितना आप गुनगुनाओगे राजस्थान जीके में आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। यस, बाड़मेर, जस जालौर, फिर जालौर के बाद में आप अरावली को लाओगे, 2 बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, सिरोही और उदयपुर। उसके बाद तो थोड़े से गंदे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, है नहीं, मान लीजिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अच्छा जी, अब दिमाग में लेके आइए कि बांसवाड़ा से और धौलपुर तक हमारी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की सीमा नीचे कहां से शुरू होती है, लास्ट में कहां तक जाती है। तो यहां पर शुरू होती है कहां से? बांसवाड़ा से, और लास्ट कहां पर है? धौलपुर में। अब बांसवाड़ा से धौलपुर तक आप पहुंची, और डिस्ट्रिक्टों को क्रम से, चूंकि मैं पिछली क्लास में याद करा चुका हूं, आप बोलिए बांसवाड़ा, उसके बाद में हनुमान जी मिले, हनुमान जी के पैर कहां पर है? प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। गदा कहां पर है? भीलवाड़ा, कोटा, पारा, झालावाड़। सवाई जब कीजिए, सवाई माधोपुर,
करौली और धौलपुर। ये 10 जिले हमारे वो हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब आइए नक्शे की तरफ। बांसवाड़ा, हनुमान जी मिले। मैंने एक कल्पना की कि मान लीजिए हम सुबह सुबह चले, हनुमान जी मिले। प्रतापगढ़, हनुमान जी के पैर कहां पर है? प्रतापगढ़। चित्रकालेटे हैं चित्तौड़गढ़। गदा कहां पर है? भीलवाड़ा। फिर आर पार सीमा बना रहा है कोटा, फिर बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक हमारी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यूपी पर आइए, यूपी की सीमा छोटी सी है, धौलपुर भरतपुर दोनों जाट रियासत यूपी से सीमा बनाते हैं। इसके बाद में हमारा अगला स्टेट आएगा हरियाणा। हरियाणा की सीमा शुरू कहां से होती है? ये मेरे दिमाग में लेके आइए। हरियाणा की सीमा शुरू होती है भरतपुर से और लास्ट कहां पर होती है? हनुमानगढ़। तो भरतपुर से हनुमानगढ़ तक के जिले क्रम से फिर बोलिए। भरतपुर, उसका दोस्त कौन है? अलवर। अलवर का बड़ा भाई कौन है? जयपुर। जयपुर के पास में एक प्याले या अर्धचंद्राकार आकृति में सीकर, उसमें आइसक्रीम की तरह कौन रखा हुआ है? झुंझुनू। फिर चूरू और फिर हनुमानगढ़। याद नहीं रहे तो याद रखना, चूरमा हनुमान जी का लास्ट में, चूरू हनुमानगढ़। तो ये हरियाणा के जिले हैं। हरियाणा से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले हैं। अब कौन सा स्टेट आएगा? अब आप दिमाग में रिमाइंड कीजिए, पंजाब। लेकिन फिर एक बार, भरतपुर, दोस्त कौन है? अलवर, बड़ा भाई जयपुर, अर्धचंद्राकार आकृति में सीकर, ये झुंझुनू यहां पर मिट गया है, झुंझुनू। फिर चूरू हनुमानगढ़, देखिए हनुमानगढ़ तक सीमा लगती है। उसके बाद में पंजाब आ गया। पंजाब से सिर्फ 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, आप देख सकते हैं, एक हनुमानगढ़ और एक गंगानगर। ये 2 जिले सीमा बनाते हैं। इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि ये हमारे कुछ जिले हैं जो जिन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, यही हरियाणा से सीमा बनाने वाला जिला के बारे में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से सीमा बनाता है? उसमें जयपुर उत्तर था। इसलिए मैं आपको एक एक बात क्लियर करके चल रहा हूं। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये टॉपिक एक्चुअली सिलेबस किसी में नहीं है, ये तो सबको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आरएस की तैयारी करे, चाहे वो बच्चा एसटीसी, बीएसटीसी या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, इन सभी में आएगा। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक लूंगा मैं कल, और उस क्लास को भी आप अवश्य लें। थैंक यू।